ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता और जो वहाँ पर साधुगण थे उनके साथ में मिल करके अब कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान करते हैं, शिवजी को मनाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी इन सभी देवताओं के साथ में कैलाश पर्वत की तरफ जाते हैं तो सारे देवतागण कैलाश पर्वत की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाते हैं कि कैलाश पर्वत में जो ऐश्वर्य है, जो शांति वहां पर है, जो सुंदरता वहां पर है, वो स्वर्ग लोकों में भी नहीं पाई जाती है। तो जैसे इन देवता गणों ने देखा कि वहां पर एक सरोवर है जिसका नाम था अलकनंदा सरोवर। इस अलकनंदा सरोवर में सती जो है, शिवजी की भार्या, उनकी पत्नी, वहां पर अपने दिनचर्या का स्नान करती थी और इसके कारण ये सरोवर जो है अत्यंत पवित्र था, अत्यंत शुभ माना जाता है। उन्होंने कैलाश पर्वत में दो नदियां भी देखी, नंदा अलकनंदा। तो ये जो दो नदियां हैं बताई जाती हैं कि जिस प्रकार से गंगा नदी अत्यंत पवित्र है, पावन है, क्योंकि गंगा नदी भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के चरण कमलों से निकल कर के संसार में आती है। इसी प्रकार से नंदा और अलकनंदा जो नदी है अत्यंत शुभ बताई जाती है, पवित्र बताई जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम भगवान को भोग के रूप में पानी में तुलसी डाल करके भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान के चरण कमलों को उससे धोते हैं, वही पानी चरना अमृत कहलाता है और पवित्र होता है। देखिए, एक सादा पानी है जो हम लोग पीते हैं, वो सादा है, लेकिन वही पानी जब भगवान के शरीर को छू लेता है, भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करता है, वो चरना अमृत कहलाता है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, हम अपने जीभ के द्वारा अनेकों प्रकार के भौतिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी जीभ के द्वारा जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वो पवित्र होता है। और इसी जीभ के द्वारा जब हम भौतिक शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो तो अशुभ है। उसके द्वारा हमारी भौतिक संसार का जो बंधन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा, क्योंकि वो पवित्र है, उसके द्वारा हमारे मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं
कि भगवान के स्पर्श में चाहे शब्द हो, भगवान के स्पर्श में चाहे पानी हो, सब पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान और भगवान से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं सब पवित्र होती हैं। इसलिए भगवत गीता भी पवित्र है। भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को हम माथे से लगाते हैं क्योंकि वो अत्यंत पवित्र है। भगवान को यहाँ पर इस भागवतम के श्लोक में तीर्थ पदा कहा गया है, क्योंकि देखिए, क्योंकि उनके कारण ही ये दो नदियां नंदा और अलकनंदा अत्यंत पवित्र और शुभ बताई जाती हैं। तो भगवान को क्या कहा गया? तीर्थ पादा। मतलब क्या है? जिनके चरण कमलों पर सारे तीर्थ स्थित हैं, जिनके चरण कमलों पर भगवान के महान, जिसे महात्मा कहा जाता है, जिसे साधु बताया जाता है, वो सब उनकी शरण में ही, उनके चरण कमलों की प्रोटेक्शन में वो सारे स्थित हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों को तीर्थ पदा कहा जाता है। देखिए, आमतौर पर लोग क्या करते हैं? अपने अशुभ जीवन को शुभ बनाने के लिए क्या करते हैं? लोग पवित्र स्थानों को, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। दूर दूर तक लोग जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगामयी, यमुनामयी, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर लोग जाते हैं अपने जीवन को पवित्र करने के लिए। यहाँ पर देखिए, शॉर्टकट बताया गया है। हमें बार बार अलग अलग स्थानों पर तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान अगर उनके चरण कमलों में सारे तीर्थ वहीं पर प्रकट हैं, उनके चरण कमलों में ऐसे महान संत उन्होंने आश्रय लिया हुआ है जो तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर देते हैं। भगवान के चरण कमलों में सारे तीर्थ तो स्थित हैं, साथ साथ में जो महान साधुगण भगवान के चरण कमलों के आश्रय में हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने पवित्र हैं कि उनके भ्रमण मात्र से वो जहां पर भी जाते हैं उस स्थान को वो तीर्थ स्थान बना देते हैं। तो ये शॉर्टकट हो गया। अगर हम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लें, अगर हम भगवान के महान भक्तों की, उनकी शरण ग्रहण कर लें, तो हमारी तीर्थ यात्रा तो अपने आप पूर्ण हो जाती है। हमें बार बार अलग अलग जगहों पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके सारे फल हमें भगवान के चरण कमलों की वंदना करने से और उनकी शरण में जो महान संत हैं उनकी सेवा करने से वो सारे तीर्थ जो है स्थानों के फलों की प्राप्ति हमें अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए भगवान का नाम तीर्थ पदा कहा गया है। तो ये भी सुंदर नदियां वहां पर जो है इन देवताओं ने देखी। आगे वो देखते हैं कि एक बड़ा वट वृक्ष है। वट वृक्ष का मतलब होता है जिसे हम हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं, बैनियन ट्री। आपने देखा होगा बरगद का पेड़ जो होता है बहुत ऊंचा होता है और बहुत चौड़ाई में भी फैलता है। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैलाश पर्वत में जिस पेड़ के नीचे शिवजी बैठ करके तपस्या कर रहे थे, समाधि में लीन थे, भगवान के ध्यान में मग्न थे, उस पेड़ के बारे में बताया जाता है कि उसकी ऊंचाई जो है 800 मील तक थी, 800 माइल्स। उसकी चौड़ाई लगभग 600 मील थी, 600 माइल्स। और कहा जाता है कि इतना पवित्र पेड़ है कि उसके नीचे बैठ करके अनेकों हजारों हजार साधुओं ने
अपने भगवान के ऊपर मन लगा करके योग की सफलता की प्राप्ति की है। और इतनी शीतलता वहां पर थी कि उसके नीचे बैठ करके व्यक्ति जो है सारी परिस्थिति अनुकूल होती है, तब व्यक्ति का मन भगवान के ऊपर आसानी से लग सकता है। अगर हम ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर बहुत शोर शराबा है, लोग बात कर रहे हैं, हमारा मन भगवान में कहाँ लगेगा। इसलिए शांत जगह पर बैठ करके, पवित्र जगह पर बैठ करके हमें भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो कहा जाता है कि इस पेड़ में इतनी शीतलता थी, लेकिन फिर भी जो चिड़ियों की जो आवाज़ थी वो वहाँ पर नहीं थी। क्योंकि अगर बड़ा पेड़ है तो बहुत सारे घोंसले होंगे, बहुत सारी चिड़ियाएँ होंगी, और अगर चिड़िया जो है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करेंगी तो संतगण साधुगण कहाँ से जो है घोर तपस्या कर पाएंगे, भगवान के ऊपर ध्यान लगा पाएंगे। तो मतलब सारी परिस्थिति जो है वहाँ पर बड़ी अनुकूल थी। तो इन देवताओं ने देखा कि भगवान शिव जो हैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और ध्यान में मग्न हैं। ध्यान के साथ साथ में वो भगवान की भक्ति के बारे में नारद और अन्य जो वहाँ पर संतगण हैं उनसे जो है वार्तालाप कर रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि शिवजी जो है चारों तरफ से महान संतों से घिरे हैं। और दो उदाहरण वहाँ पर दिए गए हैं। एक तो वहाँ पर कुबेर भी जो है वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी प्रकट हैं, और साथ साथ में 4 कुमार भी वहाँ पर उस सभा में हैं। तो ये दोनों देखिए ऑपोजिट हैं। कुबेर जो है भौतिकतावाद के प्रतीक हैं, पूर्ण रूप से संपूर्ण जो ऐश्वर्य है इस भौतिक संसार का, कुबेर जो है उसके उस निधि के इंचार्ज हैं। तो जो भी धन दौलत है वो कुबेर के द्वारा इस भौतिक संसार में दी जाती है, प्रदान की जाती है। और जो 4 जो संत थे, 4 कुमार जिन्हें कहा जाता है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके विषय में बताया जाता है कि वो बचपन से ही अपने जन्म लेने के पश्चात मुक्त पुरुष थे। हम लोग जन्म लेने के पश्चात बद्ध रहते हैं, हमें बद्ध आत्मा कहा जाता है। हम अनेकों प्रकार के बंधनों में बंधे हैं। लेकिन ये जो 4 कुमार थे, जन्म लेने के पश्चात से ही ये मुक्त पुरुष थे। अगर आपको याद है तो हमने इन 4 कुमारों की कथा के बारे में श्रवण किया था कि ये 4 कुमार जो हैं ब्रह्मा जी इनके पिता हैं। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा था कि तुम सृष्टि जो है बढ़ाओ, प्रजापति बन करके विवाह करके तुम जो है सृष्टि का सृजन करो, अनेकों प्रकार से प्रजा की सृजन करो और इनको बढ़ाओ। लेकिन ये 4 कुमार जो हैं बचपन से ही क्योंकि मुक्त पुरुष थे, इनकी भौतिक संसार में कोई आसक्ति नहीं थी, ये संसार के बंधनों में बंधना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपने पिताजी से मना कर दिया और कहा कि नहीं पिताजी, हमें तो भौतिक संसार में बंधन की जो है उसकी हमारी कोई रुचि नहीं है उसकी तरफ, हम तो केवल भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं। तो इसके कारण हमें याद होगा ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए थे और उसी क्रोध के द्वारा शिव जी का जन्म हुआ था, रुद्र का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी के आंखों के बीच में से। तो ये हमें याद होगा। मतलब एक तरफ कुबेर जी बैठे हैं, एक तरफ ये 4 कुमार बैठे हुए हैं। भगवान शिव का ऐश्वर्य इतना पूर्ण है इस भौतिक संसार में कि उनके पास में भौतिक ऐश्वर्य भी है और उनके पास में आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी है।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दक्ष जो है अत्यंत दंभी था, अत्यंत गर्वित था कि उसके पास में सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं शिव जी के पास में सब कुछ है। बाहरी रूप से हो सकता है वो दिखावा ना करते हो, बाहरी रूप से वो इतने त्यागी हैं, इतने रिनाउंस्ड हैं कि उनके भक्त तो उनके पास में सब कुछ है, अपने अनुयायियों को वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। जब किसी के ऊपर खुश हो जाते हैं तो सब प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं, सब प्रकार की शक्तियां भी प्रदान कर देते हैं। लेकिन अपने लिए देखिए, अपने लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके अपना जीवन बिताते हैं। अपने लिए उनके पास में एक कुटिया, अपना घर भी नहीं है, शमशान जैसी जगहों पर रहते, मतलब संसार से निरासक्त हैं। ये जो है महान गुण है शिव जी के। तो भौतिक ऐश्वर्य है उनके पास में, वहीं पर उनके पास में कुबेर बैठे हुए हैं, और उनके पास में आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी है जो प्रतीत होता है 4 कुमारों के द्वारा। तो ये जो है शिव जी की परिस्थिति है, और वो भगवान के ध्यान में लीन है। नारद जी के साथ में भक्तिपूर्ण जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कहा जाता है भगवान शिव जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ भगवान की कथाओं के प्रवक्ता हैं। नारद जी भगवान की कथाओं के सबसे श्रेष्ठ श्रोता हैं। तो उनके बीच में जो वार्तालाप होगी वो सबसे श्रेष्ठ होगी, जिसे जो है भगवान की भक्ति बताया जाता है। तो अब ब्रह्मा जी जब वहाँ पर जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तब आगे वो शिव जी के साथ में क्या वार्तालाप करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।